प्यारे साथी नमस्कार। ठीक है। प्यारे साथी नमस्कार। चलिए। चलो जी। प्यारे साथी नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार साथी हमारी जो है लाइट बंद है। ठीक है, प्रज्ञान बैच में यूपीएसआई की जो है एक कक्षा चली हुई है, यूपी जीके की, और जिसे हम बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से करते भी आई रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो पूजा पटेल जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, आपकी स्वीकार होगी। बादल कुमार जी, नीलम, जय भीम सर जी, जय भीम। अमन सिंह जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे। उत्तम कुशवाहा जी, शिव्यांश, और देखिए आकाश यादव, नेहा सिंह, तो सभी मेरे साथी शानदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं। और आप सभी को भैया जी गांधी जयंती एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपकी स्ट्रेंथ आज तो कम होगी क्योंकि आप आज भैया जी मेले में भी बिजी होंगे। लेकिन ये मेला तभी आपका साकार होगा, ये मेला तभी आपका अच्छा होगा जब आपके तन पर भाई साहब वर्दी होगी। चलो चलते हैं, तो बिना देरी किए हुए उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की बात चल रही थी सर, और इस पॉइंट को हम करते चले हैं और आज हेडिंग डालेंगे। सर जी आपका क्या हो गया था भैया जी, एक बार बताएंगे कहां तक हो गए थे? ये बता दो मुझे कि कहां तक आपका पॉइंट हो गया था। शायद कजरी चली हुई थी, और कजरी की भी बात है तो साथी वो ढुलमुनिया कजरी, स्त्रियों के समूह में गाई जाने वाली साथी कजरी को ढुलमुनिया कजरी बोला जाता है, सौरभ पांडे जी। और अब चलेंगे भैया जी आगे, वहीं से हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए कजरी वाला। हाँ सर जी, कजरी एकदम राइट। और साथ ही बस थोड़ा सा पानी और इसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट। चलो जी, वहीं से अपने नोट्स बनाते चलना है। सती मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े हैं। मिर्जापुर में जब हम जाएं तो कजरी के अलग अलग अखाड़े, जिनमें एक वैरागी अखाड़ा, साथी पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, एक जहांगीर अखाड़ा, और एक अखड़ अखाड़ा। अखाड़ा जैसे हम बोल देते हैं कुश्ती के अखाड़े वगैरह, तो ये तो गायन वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज चलते हैं साथी मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े। आपको एक हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, कहाँ की बात कह रहे हैं? तो सर मिर्जापुर में। हाँ जी, किसमें? मिर्जापुर में कजरी के, मिर्जापुर की बात होगी, मिर्जापुर में कजरी के। हाँ सर जी, किसके? कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े। भैया जी कितने? 4 प्रमुख अखाड़े। ये क्वेश्चन होगा। तो मिर्जापुर में कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े यहां पर होंगे, और भैया इन्हें आप एक बार हेडिंग डाल देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हर पॉइंट को आप करते चलेंगे। अब कौन कौन से अखाड़े, ये आप ही के सामने। साथी कजरी की बात होगी तो कजरी के 4 प्रमुख अखाड़े मैंने बताया। एक अखाड़ा साथी बैरागी अखाड़ा। हाँ भैया जी, कौन सी अखाड़े की बात आ जाती है तो आप लिख देंगे। एक होगा भैया जी बैरागी अखाड़ा,
एकदम करेक्ट आप सभी को बताना होगा कौन सा अखाड़ा होगा सर जी, बैरागी अखाड़ा। दूसरे की बात होगी पंडित शिवदास। हाँ सर जी, कौन से दास जी की बात मेरे साथी, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। ये भी आप ही को लिख देना है, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कजरी का अखाड़ा नहीं है। तीसरे की बात होगी साथी, एक जहांगीर अखाड़ा। भैया जी कौन से जहांगीर की बात कह रहे हैं? हाँ सर, जहांगीर अखाड़ा, एकदम राइट, एकदम ईमानदारी वाला क्वेश्चन। भैया जी चौथे की बात होगी ना जहांगीर, एक और होगा अक्खड़ अखाड़ा। ये होगा सर जी कौन सा अखाड़ा? अक्खड़ अखाड़ा। तो इस तरीके से आप लिख देना, बैरागी, पंडित शिवदास मालवीय, जहांगीर और अक्खड़ अखाड़ा। तो इस तरीके से भैया पूछे जाएं तो आप एकदम मुकेश कन्नौजिया जी राइट तरीके से आप बता देंगे। ये पॉइंट अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही कजरी की प्रमुख गायिकाएं, एक हेडिंग और डाल देनी आप सभी को। क्या सर जी, कजरी की प्रमुख, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? तो कजरी की प्रमुख गायिकाएं। सर जी किसकी बात? तो कजरी की प्रमुख गायिकाओं की बात होगी ना, गायिकाएं, ये ही तो बता देना है। आज गायिकाएं अब कौन कौन सी होंगी वो भी आप बता पा रहे होंगे। सर जी कजरी की प्रमुख गायिकाएं, नाम आपने सुना होगा सर जी। अब वे गायिकाएं कौन कौन सी बन पा रही होंगी? तो सर जी एक मालिनी अवस्थी, हाँ, शारदा सिन्हा, उर्मिला श्रीवास्तव, अंजिता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता। तो ये आप बता देना भैया जी। एक नाम होगा मालिनी अवस्थी, ठीक है, मालिनी अवस्थी एकदम करेक्ट होगा। सती आप ही को लिख देना मालिनी अवस्थी जी। एक मेरे भैया जी उर्मिला श्रीवास्तव, एक नाम और आ जाता है उर्मिला श्रीवास्तव, ये भी आप ही को बता देना है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, उर्मिला श्रीवास्तव। सर जी एक नाम और आप लिख पा रहे होंगे, शारदा सिन्हा। हाँ सर जी, कौन सी सिन्हा की बात? शारदा सिन्हा, ठीक है। देखो मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, शारदा सिन्हा, अजीता श्रीवास्तव। हाँ भैया जी, एक नाम और आप लिखेंगे, कौन सा? अजीता श्रीवास्तव, करेक्ट तरीके से कर देंगे। अजीता श्रीवास्तव आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। और भैया जी एक नाम और होगा उषा गुप्ता। कौन सी? उषा गुप्ता, ये होगा जी। ये चार नाम आपके सामने। हाँ सर जी, मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, शारदा सिन्हा, अजीता श्रीवास्तव और साथी एक नाम और होगा, ठीक है जी, एक नाम और मेरे साथी जिसका होगा उषा गुप्ता, ये आप ही को बता देना है। और सर जी अजीता श्रीवास्तव को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार भी पहली बार दिया गया था। इन्हें ठीक है ना, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, कौन से आप लिखेंगे भैया जी? पद्मश्री पुरस्कार, एकदम करेक्ट आप सभी को बता देना है। कौन सी पुरस्कार की बात सर? पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है ना, इन्हें 2022 में मिला। और पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली ये पहली कजरी की गायिका होंगी जिनका नाम अजीता श्रीवास्तव होगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कह रहे हैं भैया जी किस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि कजरी की प्रमुख गायिका या कजरी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्ति करने वाली पहली गायिका कौन थी? तो आप बताएंगे साथी अजीता श्रीवास्तव। ये ही तो क्वेश्चन आते हैं और जैसी आएंगे तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ेंगे सर जी। एक नाम और आपने पढ़ा होगा, बिरहा। हाँ सर जी, एक लोकगीत और आया मेरे साथी, उस लोकगीत का नाम था विरहा। विरहा, ये भी आप जानते होंगे। आज एक लोकगीत की बात आई सर जी, विरहा। जब मैं बिरहा की बात करूंगा तो ये पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र की बात मेरे साथी? पूर्वांचल की बात होगी जी। पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला
एक भाई साहब ये जातीय लोकगीत होगा, ठीक है ना? कौन सा होगा तो आप बताएंगे जातीय लोकगीत। एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप बता देना। आज बिरहा की बात पूर्वांचल एवं अवध क्षेत्र का एक जातीय भोजपुरी लोकगीत है। किसका होगा? पूर्वांचल व, हाँ सर जी, कौन सा क्षेत्र? पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का। वे कौन से? तो सर जी अवध क्षेत्र का। इस तरीके से आप लिख देना मेरे साथी। कौन से क्षेत्र की बात कह दी? अवध क्षेत्र का। हाँ सर, पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का एक एक क्या होगा? ऐसे करेंगे ना, पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का एक एक जातीय भोजपुरी, मेरे साथी एक जातीय क्या होगा? भोजपुरी लोकगीत। सर जी जातीय भोजपुरी लोकगीत है जिसका नाम आपके सामने होगा सर जी। और नाम क्या कह दिया? तो एकदम करेक्ट आंसर बता देना सर जी, बिरहा। पूर्वांचल व अवध क्षेत्र का एक जातीय भोजपुरी लोकगीत होगा सर जी, जिसका पारंपरिक विषय पति के विरह में उदास पत्नी का भाव। किसकी बात होगी साथी? पति के विरह में उदास, इसकी पारंपरिक विषय की बात होगी। और इस लोकगीत के पहले जो गायक थे वो गाजीपुर निवासी बिहारी यादव थे सर। कौन से निवासी की बात? तो मेरे साथी गाजीपुर के रहने वाले थे। बिहारी यादव इस लोकगीत के पहले गायक थे सर जी। आज इसकी पारंपरिक विषय की बात आ गई तो आज आप लिख भी देना कौन सा विषय होगा सर जी? पारंपरिक विषय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना सर पारंपरिक विषय। छाप देना भैया जी, पारंपरिक विषय। पति के विरह में उदास पत्नी का भाव। पति के पति के विरह में, किसके विरह की बात? पति के विरह विरह में, पति के विरह में उदास उदास पत्नी होगी सर जी। उदास पत्नी का भाव, उदास पत्नी का भाव एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा। पति की विरह में उदास पत्नी का भाव इसका पारंपरिक विषय होगा। इसे अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुनाया जाता है। बिरहा के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी, हाँ सर जी ठीक है, ये भी आपको लिख देना है। बिरहा के प्रथम गायक, इसके जो पहले जो गायक थे भैया जी बिरहा के, आज प्रथम गायक की बात होगी। विरहा के प्रथम गायक, गायक का नाम मेरे साथी, विरहा की प्रथम गायक गाजीपुर निवासी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप लिख देना। विरहा के प्रथम गायक गाजीपुर निवासी, और निवासी का नाम क्या था साथी? बिहारी यादव थे। ये क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा सर जी। कौन से यादव? बिहारी यादव थे। ठीक है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि विरहा की प्रथम निवास मतलब कि गाजी मतलब कि गायक कौन थे? गाजीपुर निवासी, ठीक है, जिनका नाम था बिहारी यादव। इसे साथी प्राय अहीर समुदाय के द्वारा, ये भी आप इसी में ऐड कर देना, इसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा। कौन सा समुदाय सर जी? इसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा, ये ही तो बता देना है। अहीर समुदाय द्वारा गाया व सुनाया जाता है। गाया व सुनाया जाता है, ये बताएंगे। गाया व मेरे साथी क्या किया जाता है? सुनाया जाता। इसे प्राय अहीर समुदाय के द्वारा गाया व सुनाया जाता है। किसकी बात कह रहे हैं साथी? विरहा की बात होगी। और विरहा में जो शैली है, एक खड़ी विरहा और एक मंचीय शैली। ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया। तो आज बताएंगे सर जी विरहा की शैलियों की दुआ मतलब शैली। हाँ सर, एक विरहा शैली मतलब कि शैली पूछ ली जाए तो सर जी आज एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। विरहा की जो शैली है वो कौन कौन सी है साथी? एक खड़ी विरहा, माफी चाहूंगा, वो विरहा खड़ी विरहा,
कौन सी विरहा की बात मेरे साथी? एक खड़ी विरहा और एक मेरे साथी मंचीय बिरहा। एक कौन सा होगा? मंचीय बिरहा। जी सर जी, एक खड़ी बिरहा और एक मंचीय बिरहा। मंचीय बिरहा का मंच पर, ये तो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है साथी। कहां पर? मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, करेक्ट आंसर। और साथी ये तो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा खड़ी विरहा साथी बिना किसी वाद्य यंत्र की गायन शैली है। बिना किसी वाद्य यंत्र का, हाँ सर, ये आप लिखेंगे बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी मतलब कि वाद्य यंत्र की बात है, बिना किसी वाद्य यंत्र की गायन शैली। भैया जी क्या? गायन शैली। जी सर, एकदम करेक्ट आंसर, जो कि भैया आप बताएंगे। तो इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे और आप एकदम राइट तरीके से बता देना, जो कि मेरे साथी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना? ये बिरहा और शैली यहाँ पर एकदम करेक्ट। और साथ ही इसके गायक, आज गायकों की बात होगी ना, पद्मश्री हीरा लाल यादव। विरहा के जो गायक, जो प्रसिद्ध गायक थे, हाँ जी, एकदम राइट तरीके से बता देना। आज गायकों की बात होगी पद्मश्री हीरालाल यादव। पद्मश्री पुरस्कार मिल गया था। पद्मश्री इस तरीके से करेंगे मेरे साथी, कौन सी? पद्मश्री हीरालाल यादव। हाँ सर जी, कौन सी लाल? पद्मश्री हीरालाल यादव। एकदम करेक्ट आंसर होगा पद्मश्री हीरालाल। विजयलाल यादव, हैदर अली, एक नाम और था विजय लाल यादव। हाँ सर जी, कौन से? विजय लाल यादव। करेक्ट तरीके से आप कर देना, विजय लाल यादव। एक मेरे साथी हैदर अली, एक और अली जी की बात आ जाती है सर, हैदर अली। करेक्ट तरीके से आप बताएंगे भैया जी। पद्मश्री हीरालाल यादव, विजयलाल यादव, हैदर अली, राम कैलाश यादव। साथी कौन से? राम कैलाश यादव। करेक्ट आंसर होगा ना, राम कैलाश यादव। आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी सर। ठीक है, पद्मश्री हीरालाल यादव, विजयलाल यादव, हैदर अली, राम कैलाश यादव। तो ये विरहा जो कि आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पॉइंट आगे समझ में, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। यदि पॉइंट समझ में आए तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर अवगत करा देंगे कि हाँ सर जी, यहां तक तो बात कंप्लीट है, आप आगे की तरफ बढ़ जाओ। एक रसिया, नाम सुना होगा आपने सर जी, रसिया। तीसरे नंबर की बात आ जाती है रसिया। रसिया देखा जाए तो सर जी, ये रसिया जो चरकुला नृत्य जो होता है, चरकुला नृत्य के दौरान कौन से गीत या लोकगीत, रसिया लोकगीत पर ही मेरे साथी चरकुला नृत्य किया जाता है। आज जिसके क्षेत्र की बात होगी, जो रसिया क्षेत्र है, रसिया जो लोकगीत ब्रज क्षेत्र में साथी, आज इसका क्षेत्र, आज इसका एरिया भैया जी एकदम करेक्ट बता देंगे। आज क्षेत्र की बात होगी मेरे भैया जी, ब्रज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा सर? एकदम करेक्ट कर देना, ब्रज क्षेत्र। हाँ सर, रसिया ब्रज क्षेत्र। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग इसका विषय होगा सर जी। आज विषय की बात आई ना, विषय आप ही को बता देना है, विषय क्या होगा? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। किसके प्रेम प्रसंग की बात? तो साथी राधा कृष्ण का, ये आप ही को बता देना है, राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा और आप एकदम राइट तरीके से बता भी देंगे। आज राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, हाँ जी, इसका पारंपरिक विषय होगा राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। आज रसिया की बात होगी ना, ये मुख्य रूप से साती होली के अवसर पर गाया जाता है।
किसकी रूप की बात? साथी रसिया मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाया जाता है। यहां चलो यहीं लिख दो, रसिया लोकगीत। कौन से गीत की बात सर जी? रसिया लोकगीत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा सर जी। रसिया लोकगीत। हाँ सर जी, कौन सी गीत की बात? रसिया लोकगीत मुख्य रूप से। सर जी कौन सा रूप होगा? मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाया जाता है। किसके अवसर की बात सर जी? होली के अवसर पर। करेक्ट तरीके से आप बताएंगे, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर गाया जाता है। हाँ सर जी, किस पर गाए जाने की बात कह दी मेरे साथी? होली के अवसर पर गाया जाता। क्या? रसिया। अच्छा हाँ, रसिया लोकगीत। हाँ सर जी, कौन सी गीतों की बात आई मेरे साथी? आज रसिया लोकगीत की बात आई। तो रसिया लोकगीत मुख्य रूप से होली के अवसर पर गाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा, कई बार पूछा जाता है। और रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति और जीवन शैली का चित्रण होता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। और साथ ही इन गीतों में, रसिया गीतों में, ये बता देना कौन सी गीतों की बात कह दी मेरे साथी? आज रसिया गीतों की बात है। रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति, किसकी संस्कृति? ब्रज की संस्कृति। ब्रज, हाँ सर जी, ब्रज की संस्कृति। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ब्रज की संस्कृति व जीवन शैली का। मेरे साथी वे कौन सी शैली? आप यहां लिख देना, जीवन शैली का चित्रण। करेक्ट आंसर, जीवन शैली का चित्रण होता है सर। क्या होता है? चित्रण होता है। परफेक्ट क्वेश्चन होगा जी। आएगा तो आप बताएंगे, रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति व जीवन शैली का चित्रण होता है? होता है, ये आप बता देना। क्वेश्चन आज है कि रसिया गीतों में किसकी संस्कृति दर्शाएंगे? ब्रज की, क्योंकि ब्रज में ही तो गाया जाता है। वहीं से साथी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। कौन से गीतों की बात कह रहे हैं? रसिया गीत। जय माता दी निधि दुबे बहन जी, जय माता दी। चलो बहुत बढ़िया। आज इसकी शैलियां, मतलब कि ये अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, शैलियां क्या क्या होंगी सर जी? आज रसिया गीतों की शैलियां, एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप बता देना सर जी। शैलियां, तेजा गीत। ठीक है, कौन से गीत की बात है मेरे भैया जी? तेजा गीत एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। तेजा गीत। पिपली गीत, कौन से गीत की बात? पिपली गीत। करेक्ट आप कर देना, पिपली गीत। सर जी एक संचारी गीत भी बता देंगे, कौन सा गीत होगा सर? संचारी गीत। तेजा गीत, पिपली गीत और संचारी गीत, ये क्या भैया? लास्ट के 10 मिनट पूरा जितना पढ़ाया है रिवीजन करा दिया करें, ठीक है? अब मत करियो तुम, कॉपी पेस्ट मत करियो, ठीक है? तो ये एकदम, ये किसकी शैलियां होंगी मेरे भैया जी? रसिया गीत की। एक और पूछा गया भैया जी, आल्हा। बहुत बढ़िया। आज चौथा, चौथा ही तो आएगा आल्हा। और जन कितनी बार क्वेश्चन आया साथी? आल्हा। आल्हा लोकगीत। कितना करेक्ट आंसर होगा? वीर रस की प्रधानता वाला यह एक बुंदेली लोकगीत है, जिसकी शुरुआत महोबा में हुई थी। सर आल्हा वीर रस, हाँ सर जी, चलो वीर रस का स्थाई भाव, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप बताएंगे कि वीर रस का स्थाई भाव क्या है। इतने मुझे बता दो भैया जी। आज इसकी शुरुआत, पहले तो मैं आल्हा की बात करूं। आल्हा, ठीक है, चंदेल वंश के एक राजा थे, परमर्दी देव बर्मन। परमर्दी देव बर्मन के दरबार में दो भाई रहा करते थे, या दो पराक्रमी सेनापति, जिनका नाम था आल्हा ऊधल। आज जिनकी शौर्य गाथा मेरे साथी गीतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। हाँ जी, ठीक है। वीर रस का स्थाई भाव, कोई विभत्स विभत्स बता रहा है, कोई उत्साह, कोई कुछ कह रहा है। तो सर जी वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा भैया जी? उत्साह होगा।
एकदम करेक्ट बता दिया। इसी तरीके से आप बताते चलना भैया जी। हाँ, एक और बात बताएं, शुरुआत तो महोबा और साथ ही वीर रस की प्रधानता वाला आल्हा की बात है ना, आल्हा। हाँ सर, आल्हा जो है ना, आल्हा, आल्हा गाओ, आल्हा वीर रस ना सर, कौन सी रस की बात है, वीर रस, ये लिखेंगे आल्हा वीर रस की प्रधानता वाला सर जी, कौन सी रस की बात कह रहे हैं, वीर रस की प्रधानता वाला, प्रधानता वाला एक एक क्या होगा साथी, बुंदेली लोकगीत है। कैसा भैया जी, बुंदेली लोकगीत है, करेक्ट कर देना सर जी। आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे बुंदेली लोकगीत है, जो कि आप बता देना। आल्हा वीर रस की प्रधानता वाला एक मेरे साथी बुंदेली लोकगीत है, महोबा की राजा परमर्दी देव की दो सेनापति भाइयों आला एवं ऊधल की यहाँ पर सती वीरतापूर्ण गाथा का वर्णन है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी और श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होगा, एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार, ऐसी तो है। वियोग मणि खोई भुजंग सजन्नी, फणसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया अन्याय तूने जगदीश। ये तो भैया ठीक है, आ ही जाते हैं कभी कभार याद। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो बुंदेली लोकगीत होगा। महोबा के राजा परमर्दी देव के दो सेनापति भाइयों, महोबा के राजा थे सर जी, कहां के राजाओं की बात कह रहे हैं, महोबा के राजा, राजा का नाम क्या होगा साथी, परमर्दी, ये चंदेल वंश का ही तो राजा था, परमर्दी देव, इस तरीके से कर देना सर जी। महोबा के राजा परमर्दी देव के दो सेनापति भाइयों, दो क्या है मेरे साथी, सेनापति भाइयों, इसी तरीके से तो बता देना है। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। दो सेनापति भाइयों आल्हा व ऊदल की वीरतापूर्ण, आल्हा, आल्हा और आल्हा एवं ऊदल, आल्हा एवं क्या होगा सर जी, ऊदल, करेक्ट आंसर होगा। आल्हा एवं ऊदल की दो, मतलब आल्हा एवं ऊदल की वीरता पूर्ण, हाँ सर जी, कौन सी पूर्ण की बात, साथी वीरता पूर्ण गाथा, वीरता पूर्ण गाथा, गाथा का वर्णन है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो कि मेरे साथी आता है क्वेश्चन तो आप बता भी देना। आज महोबा की बात है, महोबा के तो राजा भैया थे, आला उदल मतलब परमर्दी देव वर्मंत राजा थे, इनकी दरबार की बात है। उनका गलत बोल दिया सर आपने, गलत, चलो बहुत बढ़िया, इसे कर दो जी। ठीक है, एकदम करेक्ट होगा। आल्हा गीत ब्रजभाषा, भोजपुरी और अवधी में, हाँ सर जी, ये किसकी बात कह रहे हैं, तो आप लिख देना सर जी, आल्हा गीत, कौन से गीतों की बात भैया जी, आल्हा गीत, ये करेंगे एक तो अवधि, हाँ सर जी, आल्हा गीत अवधि, भोजपुरी और सर जी देखो, आल्हा गीत अवधि हो गया, भोजपुरी और मेरे साथी ब्रज भाषा, और एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे, ब्रज भाषा में गाया जाता है, ब्रज भाषा, आल्हा गीत अवधि भोजपुरी और ब्रज भाषा में गाए जाते हैं, ब्रज भाषा में क्या मेरे साथी गाए जाते हैं। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी, जो कि आप बता देना, इन पॉइंटों को ही बताते चलेंगे ना, आएंगे क्वेश्चन तो हम करेंगे। जहां तक ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे तो स्पीड के साथ पूछे जाते हैं पेपर में और पूछे न जाएंगे। एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगा दो और बता दो कि सर यहाँ तक तो हमारे तो कंप्लीट हो गए, आप आगे की तरफ बढ़ जाओ। ये तो हमारे कंप्लीट हो गए सर जी, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। चलो, और रह गए दो तीन, ठीक है, चार हो गए ना, दो तीन नन्हे और कर लो।
आगे बढ़ो सर जी, चलो जी, आज इतना ही रखें सर जी, मतलब दोनों और कर लो, ठीक है। आगे बढ़ूं 5वें पर, सोहर। अब सोहर बहुत आया सर जी, किसकी बात? तो यहां पर आप लिखेंगे सोहर, और सोहर इतना पूछा गया क्योंकि कई बार आ जाता है सोहर। हाँ सर, सोहर अवध क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है। सोहर की बात होगी ना, सोहर ये अवध क्षेत्र का, ठीक है। भैया अभी, ठीक है ना बहन जी और भैया जी, अभी बस 2 और कर लो, फिर नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आज इतना ही रहने दीजिए, ये तो मुझे भी पता है कि कहाँ जाने की तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा बस 2 पॉइंट और हैं, इन्हें और कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप जाना मेले में, घूम के आना बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। बच्चे के जन्म पर, अच्छा बच्चे के जन्म, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुवर। ठीक है, आज यहाँ गांधी जयंती भी है, आज गांधी जयंती भी है, ये सभी को पता है। अच्छा सर, चलो करा दो जल्दी जल्दी, आज तो चौहान जी करा रहे हैं जल्दी जल्दी। अवध क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है ये। हाँ सर जी, किसकी बात होगी? अवध क्षेत्र का, लिख दो भैया जी, कौन से क्षेत्र का? अवध क्षेत्र का, अवध क्षेत्र का लोकप्रिय, इस तरीके से लिख देना, कैसा होगा मेरे साथी? लोकप्रिय गीत है। हाँ सर, अच्छा जी, अवध क्षेत्र का लोकप्रिय गीत होगा जिसका नाम सोहर, साथी बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, ठीक है। ललना भया म्हारे अंगना में, तो ये किसके? तो आप बताएंगे बच्चे के जन्म के, बच्चे के जन्म के अवसर पर, जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अवसर पर क्या मेरे साथी? अवसर पर गाया जाता है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, एकदम करेक्ट कर देंगे। बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता, जिसका नाम सोहर होगा सर। गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। इसी गीत के माध्यम से साथी क्या होगा? गीत के माध्यम से, करेक्ट बता देना जी, गीत के माध्यम से, ठीक है ना, मनुष्य के जीवन चक्र को, भैया जी किसके चक्र की बात? मनुष्य के जीवन, हाँ सर, चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के जीवन चक्र को क्या कर दिया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे भी, किया जाता। ऐसा क्वेश्चन मेरे साथी हमेशा हमसे पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। बच्चे के जन्म के अवसर पर ये गाया जाता है, और गीत के मतलब कि, और गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। एक और कर लो सर जी, चेती या चेता, ठीक है। चलो, अब 6वें नंबर पर होगा भैया जी चेती, मतलब 6वां नंबर क्या होगा? चेती, या हम चेता भी बोलेंगे, चेती या चेता, ये कर दो जी। पूर्वांचल क्षेत्र होगा इसका क्षेत्र। सर इसका जो क्षेत्र होगा ना, तो आप लिखेंगे भैया जी क्षेत्र की बात, मेरे साथी पूर्वांचल, एकदम करेक्ट। पूर्वांचल में गाया जाता है चेती या चीता, एकदम करेक्ट होगा सर जी। और हिंदू पंचांग के चैत्र माह में, ये भी लिख देना है, हिंदू पंचांग के चैत्र माह में, साथी कौन सी पंचांग की बात कह दी? हिंदू, हाँ जी, पंचांग के, हिंदू पंचांग के चैत्र माह में, साथी हिंदू पंचांग की कौन सी माह की बात कह रहे हैं? चैत्र माह में, हिंदू पंचांग की चैत्र माह में गाया जाता है, माह में गाया
जाता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे साथी, आप सभी को बता भी देना। देखो जी, हिंदू पंचांग के चैत्र माह में गाया गाया जाने वाला गीत है या गाया जाता है। और चेती जो है मुख्यतः प्रेम की अभिव्यक्ति की प्रधानता वाला गीत है। और चेती की प्रति एक पंक्ति अहो रामा से शुरू होकर हो रामा पर समाप्त हो जाती है। नीलम सर, मेरा मैसेज क्यों नहीं आता है? आता है बहन जी, आता है। आप कह रही थी दुर्गा पूजा का विसर्जन करने नहीं गई, ठीक है। मैं मेरा सिकल तो इधर को रहे है, दिमाग भी यहाँ चलता रहे, लेकिन आप पर भी मेरा जो है फोकस रहता है। अब मैं कैसे दुर्गा पूजा का विसर्जन करूं? अब भैया आप हैं, आपके कंधों का भार, ठीक है। अब तैयारी है भैया जी, जीवन भर चलती रहेंगी, ठीक है। और देवी देवता मतलब अपनी अपनी आस्था है, बस मानते रहना बढ़िया तरीके से। नौकरी लग जाएगी तो और ज्यादा खुश होंगे ये भी, ठीक है। अभी तो नाराज से हैं सभी के सभी। क्यों नाराज हैं? तो भैया अभी हम किसी लायक नहीं हैं, और जिस दिन हम लायक होंगे तो इनकी पूजा सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से होंगी। तो फिर तो भैया जी सब प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसी ही जो है अकाउंट में 64,000 कुछ पैसे जैसे ही आए, क्योंकि सैलरी एसआई की स्टार्टिंग में इतनी ही है, और ऊपर के तो अलग हो ही जाते हैं। अब जैसे ही एक हम तो वो ही अपनी जो है सैलरी की बात करेंगे, 65-70 हजार रुपये जैसी 1 तारीख को आएंगे, सब खुश, एकदम कोई भी नाराज नहीं रह सकता। और नाराज उस टाइम रहेंगे जिस समय आप पर भैया तंगी होगी। एक एक और बात बताऊं आज मैं तुम्हें, एक बात और बताऊं। जब व्यक्ति के ऊपर ज्यादा लाचारी और परेशानी होती है ना, तो उसी टाइम उसे चारों तरफ से मुसीबत घेरनी स्टार्ट कर देती हैं। और जब बता में है भैया कहीं दिखा लो, कोई दिक्कत हो तो जब दिखाने जाएंगे तो किसी जो पंडित जी के पास, या किसी हम देखें तो भगत जी के पास, क्योंकि काम ना बन रहे, वे तुरंत बता देंगे कि भैया तुम्हारे दादाजी ने तुम पे जागरण बोला था, माता रानी जो है परेशान कर रही हैं, जागरण कर दो अब के नवरात्रि में। एक तो ऊपर से वैसे परेशान, 1 लाख रुपया का और जो है परेशानी, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितनी भर भी परेशानी तभी आएंगी जब आपकी जेब में पैसा ना होंगे, और जिस दिन पैसा होंगे सभी की सभी परेशानी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो इन्हें करती चलना बढ़िया तरीके से, और भैया सब एकदम राजी हो जाएंगे। जो बिचल भी रहे ना, वे भी देवी देवता बताएंगे ना कि ये तुम्हारे पितृ जो है बिचल रहे हैं, वे भी खूड़ में बैठ जाएंगे पैसा देखते ही, क्योंकि भोग लगन लगेगा टाइम से ही। चलो जी, चैती जो मुख्यतः प्रेम की अभिव्यक्ति ये तो मैंने बताई दिए। चैती की प्रति एक पंक्ति, हाँ सर जी, ठीक है। किसकी बात होगी? तो भैया जी यहाँ चलो अगले उसी पर लिख दो, चेती की प्रति एक पंक्ति। चेती की क्या होगा सर जी? प्रति एक पंक्ति, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रति एक पंक्ति आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। चेती की प्रति एक क्या होगा सर जी? पंक्ति अहो रामा से शुरू हो कर, ठीक है ना। पंक्ति किससे मेरे साथी? अहो रामा, ये कर देना। अहो रामा, अहो रामा से शुरू होकर, अहो रामा से शुरू होकर, एकदम करेक्ट करेंगे। मतलब कि अहो मतलब स्टार्ट तो अहो रामा से हो रामा पर समाप्त हो जाती है। हो रामा पर क्या हो जाएगी सर जी? हो रामा पर समाप्त हो जाती है, ये होगा। समाप्त
हो जाती है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर समाप्त होगी। और प्रमुख शैलियाँ चेता घाटू और चेता गौरी, ये होगा। ठीक है, चलो गुरुजी अब छोड़ दीजिए, मेला खत्म हो जाएगा। मैंने कौन से पकड़ रखे हो तुम, है भैया। चलो मैंने आजाद कर दिए। ठीक है, चलो तो मुलाकात करेंगे। कल तो मेरी कक्षा ना हो पाएगी। ठीक है, कल मेरी कक्षा ना हो पाएगी, तो अब मैं मंडे को ही आपसे जो है मुलाकात करूंगा। तो आप मंडे को मिलना और इस टॉपिक को खत्म करके फिर लैंग्वेज, फिर ज्यादा कुछ ना है इसमें। ठीक है, तो इन्हें करेंगे। सर जी जलेबी खा लो। ठीक है भैया जी, खाओ बढ़िया तरीके से, और अपने इस त्योहार को, इस पर्व को एकदम शानदार तरीके से मनाना। और बाकी तो जो है नौकरी मिलने पर ही अपने आप ही मन जाएगा। ठीक है, हमारा भी नाम ले लो गुरुजी, पवन कुमार कह रहे हैं। पवन है और अब तो उड़ गए पर को। चलो आरती मिश्रा जी, थैंक यू सर जी। अपना ध्यान रखेंगे। राधे राधे जी। बिल्कुल मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।